देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन 1 और उसका हम कर रहे हैं अब 4th पार्ट। देखिए बच्चों, 4th पार्ट जो हमें दिया है 4u² जमा 8u, इस प्रकार से हमें दिया है। ये u हम इस तरह से बना लेते हैं। तो देखिए ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी पावर अधिकतम अधिक कितनी है 2 है, तो इसलिए द्विघात बहुपद है। तो वही हमें करना है, बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को गुणांकों के बीच समानता की जांच कीजिए। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसके क्या करने पड़ते हैं, टुकड़े गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो परंतु यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा जो इन दोनों को भाग कर रहा है, और एक u कॉमन आ जाएगा। 4u को बाहर लेंगे तो यहाँ से 4 से 4 खत्म हो जाएगा, u से u क्या बचेगा, u जमा 4 दूनी 8 और u से u खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक होने के लिए, शून्यक होने के लिए, शून्यक होने के लिए ये भी जो हमने गुणनखंड किए हैं ये भी किसके बराबर होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों के बीच में यहाँ किसका निशान है, गुणा का, तो इसका मतलब है या तो ये 0 या ये 0। तो या तो 4u 0 के बराबर होगा या u जमा 2 बराबर किसके 0 को होगा। यहाँ से u का गुणांक कहाँ चला जाएगा, बराबर संख्या के नीचे, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और यहाँ से u बराबर कितना हो जाएगा, घटा का 2। तो u के जो शून्य का है, एक तो 0 मिला है और एक घटा का 2 मिला है, तो यहाँ से हमें शून्यक मिल गए हैं। तो ये तो हो गए आपके शून्यक। एक आधा पार्ट तो यहाँ हो गया। अब हम करेंगे अगला पार्ट की संबंधता की जांच। अब हम करेंगे संबंधता की जांच। तो देखिए बच्चों, संबंधता की जांच किस प्रकार करेंगे। संबंधता की जांच के लिए हमें क्या निकालना होता है, मूलों का योगफल। ये होता है -b/a। मूल कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा, और इन दोनों का क्या करना होगा, योग जमा करेंगे -b/a। अब अल्फा और बीटा कितना है, 0, अल्फा 0 है, बीटा कितना है, जमा लगा लेंगे और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, घटा 2। b कितना, अब यहाँ से देखिए a इसका गुणांक होगा, b इसका गुणांक होगा, तो b कितना होगा, घटा का 8, और a कितना होगा 4। 4 से कितनी बार चले जाएगा, 2 बार। 0 में जमा, देखिए 0 जमा घटा का 2 बराबर में ये कितना बचा, घटा का 2, तो यहाँ से क्या बचेगा, घटा 2 बराबर है घटा 2। तो यहाँ पर लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अब हमें ज्ञात करना है मूलों का गुणनफल, उसकी संबंधता की भी जांच करनी है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। मूल कौन से, अल्फा और बीटा, तो ये होगा c/a। अल्फा और बीटा 0 गुणा में घटा 2 बराबर c कितना है, यहाँ से c तो है ही नहीं हमारे पास, c क्या है 0, जब है ही नहीं तो उसको क्या लिखेंगे 0। और ये कितना था यहाँ से 4। 0 गुना किसी संख्या से किया जाए तो क्या आता है उत्तर 0, 0 को किसी से भाग किया जाए तो क्या आता है 0। तो यहाँ से भी दोनों इससे कैसे आ गए, बराबर आ गए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमने संबंधता की भी जाँच पूरी कर दी है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट, 5वां पार्ट क्वेश्चन, वही फर्स्ट 5वां जो पार्ट है वो आपको दिया है t² घटा में 15, t² घटा में 15 दिया हुआ है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमें ये बीच में जो वेरिएबल था वो नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर t की पावर कितनी है 2, उसके बाद जो है वेरिएबल जो चर राशि थी उसकी पावर 1 होनी चाहिए थी, वो नहीं दिया है। कोई बात नहीं है, नहीं दिया है तो हम इसको दूसरे तरीक़ा से करेंगे। तो देखिए इसका ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर कब आया होगा, जब हमने इसका वर्ग किया होगा। और ये 15 किसका वर्ग होता है, ये तो किसी का भी वर्ग नहीं होता। ये 15 आता है जब हम √15 का हम क्या कर दें, स्क्वायर। इसको यदि हम खोलें तो √ से स्क्वायर कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 15, यानी ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। तो t² कब आया होगा, जब हमने t का स्क्वायर किया होगा। 15 कब आया होगा, जब हमने √15 का वर्ग किया होगा। अब ये हो गया एक संख्या का वर्ग ये है, घटा में b संख्या का, दूसरी संख्या का वर्ग ये है। तो अब इसे हम मानेंगे a का वर्ग घटा b का वर्ग। अब ये किसके बराबर होता है, a जमा b इंटू में
ए घटा बी इसके बराबर होता है। तो खोलिए, ए को टी मानेंगे, बी को √15। तो ए क्या होगा यहाँ पर टी जमा 15, ए का वर्ग घटा बी का वर्ग, इस फॉर्मूला से खोलेंगे तो टी जमा √15। एक बार तो ये आएगा जमा का, और एक बार क्या आएगा टी घटा में √15 ये आएगा। अब ये दोनों संख्याओं की क्या हो रही है, गुना। अब हमें क्या बताना है, शून्यक। तो शून्यक होने के लिए, शून्यक होने के लिए, शून्यक होने के लिए तो ये जो हमने गुणांक फैक्टर किए हैं ये भी किसके बराबर आने चाहिए, 0 के बराबर आने चाहिए। तो टी जमा √15, या तो ये 0 बराबर होगा या टी घटा √15 ये किसके बराबर होगा, 0 के। जब ये 0 के बराबर है तो टी को इधर रखना और ये √ इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, घटा का 15 √15। टी को इधर रखना है तो घटा √15 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, जमा का। तो टी के दो शून्यक आ गए आपके पास, घटा √15 और जमा का √15। तो इस प्रकार हमें ये दो शून्यक मिल गए। तो यहाँ पर लिखेंगे इनको शून्यक, यानी इसके दो हल निकल आए हैं। अब इसकी हमें संबंधता की क्या करनी है, जांच भी करनी है। तो देखिए बच्चों किस तरह से करेंगे संबंधता की जांच। अब यहाँ पे लिखेंगे संबंधता की जांच। संबंधता की जांच करेंगे तो क्या निकालते हैं, पहले मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। अब मूल कौन कौन से होते हैं, एल्फा और बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा माइनस में b/a इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए एल्फा क्या होगा, -√15, तो -√15 जमा में बीटा क्या होगा, √15 बराबर है -b। b क्या होगा यहाँ, देखिए b तो था ही नहीं तो b क्या हो जाएगी, 0। और a क्या है यहाँ से, 1 लिखेंगे। तो देखिए घटा जमा घटा हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 0। 0 को किसी से भाग करें तो उत्तर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से मूलों का योगफल की संबंधता की जांच पूरी हो गई है। अब हम करेंगे मूलों के गुणनफल की जांच। तो देखिए मूलों का गुणनफल, अब हम करेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है c/a। मूल कौन से होते हैं, एल्फा और बीटा, तो यानी c/a। एल्फा और बीटा गुना, एल्फा क्या है, घटा √15 गुना में जमा का √15 बराबर है c क्या था यहाँ से, ये जो थी कांस्टेंट टर्म वो कितनी थी, घटा की 15, घटा 15 बटे में a कितना था यहाँ से 1, टी² का गुणांक कितना था 1। तो घटा जमा घटा हो जाएगी, √ से √ कैंसिल हो जाएगा, क्या कॉमन आएगा, केवल 15। तो बराबर है घटा 15। तो यहाँ से भी दोनों की संबंधता की जांच बराबर हो गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 1 का 5वां पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। तो आगे करते हैं क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट। क्वेश्चन 1 और उसका 6th पार्ट। क्वेश्चन 1 है 3x² घटा में x घटा में 4, ये है। इसके भी हमें क्या बताने हैं, बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनांकों के बीच के संबंध की संतता की जांच कीजिए। जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं, गुणांकित कहते हैं इनको, चर राशि का जो गुणा होती है उसको गुणांक, इनके संबंधता की भी जांच करनी है। संबंधता की जांच के लिए वो ये अल्फा बीटा उनका योग, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, उनके भी संबंध की जांच करनी होती है। तो सबसे पहले हमें इसके क्या करने होते हैं, शून्यक ज्ञात करने होते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए वही तरीका है, सबसे पहले a b c और बताना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, a क्या होगा यहाँ से x² का गुणांक कितना होगा 3, b क्या होगा x का गुणांक वो कितना होगा घटा 1, और c क्या होगा यहाँ से कांस्टेंट टर्म घटा 4। अब हमें क्या करना होता है, x² का जो गुणांक है और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी क्या करनी होती है, गुना। तो 3 चौक 12, तो घटा का 12 हो जाएगा। अब इस 12 के ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि जमा करें या घटा करें तो कितना आना चाहिए, जमा घटा का 1। अब घटा का 1 आना है तो उसमें जो बड़ा फैक्टर होगा वो किसका होगा, घटा का। तो देखिए 4 3 कितना होते हैं 12, 4 में 3 गया तो कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 3x²। 3x², घटा का हम क्या ले लें 4x और जमा का क्या ले लें 3x, तो घटा में 4।
तो देखिए हमने ये टुकड़े किए थे, तो 4 तिया कितने हो गए थे, घटा का 12 का जमा घटा घटा 12 हो गया। 4 में 3 गया तो घटा का 1 बचेगा ना बचेगा। तो इस प्रकार मैं इसके 2 टुकड़े बना लेने हैं। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एक को लिखो या मत लिखो, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स को बाहर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 3x, घटा में क्या बचेगा 4। यहाँ से पहला ही चिन्ह कॉमन होता है और एक ऐसी संख्या है जो सभी को पूरा पूरा भाग करती है। तब दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई तो इसको ही बाहर ले लेंगे। जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इससे ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा x, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा जमा का 1। अब दोनों संख्या को क्या हो रही है, गुना, और हमें क्या बताना है, शून्यक। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक होने के लिए, शून्यक होने के लिए। तो ये दोनों जो संख्याओं की गुना हो रही है ये क्या होना चाहिए, या तो ये 0 बराबर होना चाहिए या x जमा में 1 ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो 3x को इधर रखना, घटा के 4 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, जमा का। x का गुणांक कितना है 3, ये कहाँ चले जाएगा, बराबर संख्या के नीचे, और x बराबर हो जाएगा घटा का 1। अब हमें यहाँ से x के 2 शून्य के आ गए हैं, 4/3 और घटा 1। तो यहाँ से हमने x के जो शून्य को निकाल लिए हैं, वो हो गए हमारे पास 2, 4/3 और घटा 1। अब हमें क्या बताना है, इनका संबंधता की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखूंगा संबंधता की जांच, संबंधता की जांच। अब जांच करेंगे, जांच भी किसके साथ करनी है, गुणांकों के साथ। गुणांक क्या है, a, b और c, इनके संबंध में बतानी है। तो इनका संबंध होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल वो होता है -b/1। मूल कौन से होते हैं, एल्फा और बीटा, उन दोनों की क्या करना है, योगफल। योग तो -b/a। एल्फा और बीटा क्या है, 4/3 एल्फा हो गया, बीटा क्या है घटा का 1, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। -b कितना है यहाँ से, घटा का 1 है तो घटा ब्रैकेट लगा लेंगे। a कितना है यहाँ से 3, तो देखिए 4/3 जमा घटा क्या हो जाएगी, घटा का 1 बटे में क्या कर लेंगे 1, घटा घटा क्या हो जाएगी जमा 1/3। इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3। 3 से कितने बार जाएगा, एक बार, 1 की 4 से गुना करेंगे 4, घटा में 1 दिया 3, 3 गुना 1 से करेंगे तो 3 एकम 3। या इसको हम कर लेते हैं 1/3, इसको मत छेड़ना है, इसको हम आर पार की गुना कर देंगे। तो 4 में 3 गया, 1/3 आ गया, आर पार गुना करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए दोनों इससे कैसे आ गए बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये तो हो गया मूलों का गुणनफल, इसकी संबंधता की जांच पूरी हो गई है। अब हमें करना है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इसकी संबंधता की जांच और पूरी करनी है। तो ये होता है c/1। मूलों का गुणनफल एल्फा और बीटा गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, c/1। एल्फा कितना आया यहाँ से 4/3, बीटा कितना आया था घटा का 1, सी कितना आया यहाँ से घटा का 4, जो सी हमने पहले ही लिखा था, सी था घटा 4 बटे में ए कितना यहाँ से 3। तो करेंगे जमा घटा घटा, तो घटा का 4/3 बराबर है घटा का 4/3। तो यहाँ पर दोनों संबंध कैसे आए हैं बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमने ये संबंधता की जांच भी पूरी कर दी है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों।